हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, यानी 2024 का बोर्ड एग्जाम आप सभी देंगे। तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग करवा रहेंगे चैप्टर टू चैप्टर, यानी जितने भी चैप्टर होंगे उनको सबको हम लोग कर रहे होंगे, चैप्टर टू चैप्टर कर रहे होंगे प्रश्नों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे हर एक चैप्टर के, यानी कि जो हमारा चाहे विलयन हो, चाहे हमारा वैद्युत अपघट्य, कोई भी हमारा चैप्टर हो, हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एक प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में सीधे सीधे फंस जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप सब लोगों ने देख लिया, जिसका नाम है विलयन, यानी चैप्टर तो हमारा विलयन है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर विलयन में मोल प्रभाज, यानी कि मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को आप देखिए, तो क्या है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, और इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, देखिए, अब हमारा कोई भी विलयन होता है तो आपको पता है कि जो हमारा विलयन होगा वो किससे मिलके बना होगा, विलेय और विलायक से। ठीक है, विलेय और विलायक से मिलके बना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, यानी जो हमारा होगा विलयन के कुल मोलों की संख्या होगी। अब यहाँ पर मोल प्रभाज का मतलब क्या हुआ कि किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज कहलाएगा। यानी समझने वाली बात यहाँ पर यह है, इसको अगर देखेंगे हम लोग फॉर्मूले से, यानी पहले इसको हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं, माना विलेय ए, विलेय क्या है ए, और विलेय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल एन। माना विलेय ए के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या मान लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या मान लेते हैं स्मॉल एन, तथा विलायक के मोलों की संख्या, यानी हमारा जो विलायक है तो विलायक हम मान लेते हैं हमारा बी है, और इसके मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल एन। तो यहाँ पर क्या है, हम अगर देखेंगे मोलों की संख्या अगर निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको आप समझिए। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारा क्या था फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या अपॉन में क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या की जगह पर हम लिख सकते हैं विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या। यानी अब यहाँ पर समझना है, मान लिया हमने कि जो हमारा विलेय है वो क्या है, ए है, और विलायक हमारा क्या है, बी। विलेय हमारा क्या है, ए है, और विलायक हमारा क्या है, बी है। तो अगर हम बोलें विलेय का मोल प्रभाज, तो आपको पता है कि मोल प्रभाज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल प्रभाज को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर निकालना है मान लो कि ए का मोल प्रभाज, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ए से। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, घटक के मोलों की संख्या, एक्स ए है क्या, एक्स है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। घटक का मतलब होता है अवयव, अवयव का मतलब क्या है, जिससे मिलकर के विलयन बना हुआ है, विलेय और विलायक से बना है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या मतलब विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर हमें निकालना है विलायक के मोलों की संख्या, हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, विलायक हमने क्या मान के रखा था, विलायक हमने बी माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या, यानी कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन।
यानी यहाँ पर हो गया फॉर्मूला विलायक के मोलों की संख्या। अब ये मोलों की संख्या क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, जो मोल होता है यानी जो मोल होता है, इसी मोल को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी मोल को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको ग्राम अणु भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको ग्राम अणु भी बोला जाता है, इसको ग्राम अणु भी बोला जाता है। तो मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, यानी विलेय का मोल होगा तो स्मॉल एन, विलायक का मोल होगा तो कैपिटल एन। तो मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको समझना चाहिए। मोल बराबर होता है, यानी अगर हमें मोल निकालना है तो मोलों की संख्या निकालना है, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, घटक का द्रव्यमान, यानी घटक का द्रव्यमान किसका, यानी विलेय का निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान, तो यानी हो जाएगा घटक का द्रव्यमान, घटक का द्रव्यमान बटे उसका क्या हो जाएगा, आणविक भार, बटे क्या हो जाएगा उसका आणविक भार, यानी आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा स्मॉल एन बराबर द्रव्यमान, घटक का द्रव्यमान कैपिटल यानी स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमें निकालना है आणविक द्रव्यमान तो आणविक द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, एम। इसी तरीके से अगर हम निकाल रहे होंगे कैपिटल एन यानी विलायक के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, घटक का द्रव्यमान, कैपिटल एम क्या है, घटक का आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम देखते हैं इतनी बातें हो गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर आपने देखा विलेय के मोलों की संख्या यानी एक्स ए बराबर क्या था, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और एक्स बी बराबर क्या था आपका, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी का मान कितना होगा, तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक्स ए की वैल्यू कितनी थी, एक्स ए की वैल्यू कितनी थी, तो एक्स ए की वैल्यू थी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या है, एक्स बी कितना है हमारा, एक्स बी हमारा है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए पेन को साइज थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लेस से क्या हो जाएगा, आप बताइए, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और ऊपर भी क्या हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे, और कट के कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। यानी विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का योग क्या होता है, दोनों का योग एक के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज दोनों का योग क्या होगा, एक के बराबर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, जैसे भी लगी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।